एक अंधेरा आईसीयू रूम, मशीनों की बीप बीप और वेंटिलेटर पर पड़ी एक लाश। उसका दिमाग मर चुका है, लेकिन मशीनें जबरदस्ती उसका सीना हिला रही हैं। बाहर बूढ़े वालिदैन अपनी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी अस्पताल के काउंटर पर जमा करवा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनका बच्चा बच जाए। लेकिन अंदर मौजूद डॉक्टर जानता है कि वो मर चुका है। वो मौत का ऐलान नहीं करेगा, क्योंकि जब तक लाश मशीन पर रहेगी, अस्पताल का मीटर लाखों रुपए का बिल बनाता रहेगा। आज हम बात करेंगे सफेद कोट के पीछे छुपे उन जल्लादों की, जो इंसानियत के मसीहा नहीं बल्कि नोट छापने वाली मशीनें बन चुके हैं। जब कोई मरीज ब्रेन डेड हो जाता है, तो बेज़मीर अस्पताल उसे वेंटिलेटर पर डालकर मुर्दे को जिंदा दिखाने का खेल शुरू करते हैं, ताकि बिल बढ़ाया जा सके। हद तो ये है कि इसी हालत में मरीज के आज़ा जैसे गुर्दे, आंखें या जिगर चोरी छुपे करोड़ों में बेच दिए जाते हैं। इस्लाम में ये बदतरीन हराम है। अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द करमना बनी आदम, और यकीनन हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत व तकरीम दी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरु अज़मिल मय्यित का कसरुहु हय्यन। मरे हुए इंसान की हड्डी को तोड़ना ऐसा ही है जैसे उसकी जिंदगी में उसकी हड्डी को तोड़ना। कुरान के मुताबिक एक मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये सच्ची कहानी एक नामवर सर्जन की है, जिसने गरीब मरीजों को ब्रेन डेड कहकर उनके आज़ा बेचे और करोड़ों कमाए। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसे हड्डियों का ऐसा कैंसर हुआ कि उसका पूरा जिस्म मफलूज हो गया, लेकिन हवास बेदार थे। जिंदगी के आखिरी 3 महीने वो खुद उसी अस्पताल के आईसीयू में, उसी वेंटिलेटर पर तड़पता रहा। उसके अपने शागिर्दों ने बिल बनाने के लिए उसे जबरदस्ती मशीन पर रखा। मौत से पहले उसने कांपते हाथों से कागज पर लिखा, मुझे उन लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जिनके गुर्दे मैंने निकाले थे। मैंने वेंटिलेटर को नोट छापने की मशीन बनाया था। आज यही मेरी जहन्नम बन चुकी है। और वो इसी जिल्लत से मरा। ऐसे जलादों के लिए अल्लाह का अजाब लर्ज़ाखेज़ है। जहन्नम में उनके सामने उन लाशों का सड़ा हुआ गोश्त लाया जाएगा जिनका उन्होंने सौदा किया था, और फरिश्ते जबरदस्ती उनके हल्क में उतारेंगे। जैसे उन्होंने लाशों को मशीनों पर तड़पाया, कब्र में उनकी अपनी सांसें रोक दी जाएंगी और वो शदीद घुटन से तड़पेंगे। अल्लाह फरमाता है, वन्नहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उमियन व बुकमन व सुम्मन। और हम क़ियामत के दिन उन्हें उनके मुंह के बल अंधे, गूंगे और बहरे करके उठाएंगे। इस गुनाह की तौबा सिर्फ तस्बीह से नहीं होगी। डॉक्टर को अपना लाइसेंस छोड़ना होगा, हराम से कमाया गया एक एक रुपया उन मजलूम खानदानों को वापस करना होगा, या गरीबों के इलाज के लिए अपनी पूरी जायदाद वक्फ करनी होगी। मजलूमों के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी, और बाकी जिंदगी फुटपाथ पर बैठकर गरीबों का मुफ्त इलाज करना होगा। तब जाकर शायद माफी मिले। याद रखें, दौलत यहीं रह जाएगी, लेकिन आईसीयू के बंद कमरे का हिसाब अकेले देना होगा। हमारी अगली वीडियो का मौजू इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। कब्रिस्तान का चौकीदार और छुपाई गई लाशें, जब कफन चोर ने मुर्दों की तिजारत शुरू कर दी। क्या होता है जब रात के अंधेरे में ताजा कब्रें खोदकर कफन, बाल और आज़ा चोरी करके जादू टूने के लिए बेचे जाते हैं। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज।